हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेएलएम में पूछा गया था। क्वेश्चन का पढ़ लेते ध्यान से। क्या लिखा गया है? फॉर एनी y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर लेट कॉट इनवर्स ऑफ y बिलोंग्स टू 0,5। मतलब क्या है? रेंज ऑफ कॉट इनवर्स हमें देखे रखा है एंड tan इनवर्स ऑफ y बिलोंग्स टू वेयर टू वेयर -π/2 से लेके +π/2 ओपन। मतलब हमें यहाँ पर क्या देखे रखा है? रेंज ऑफ tan इनवर्स देखे रखा है। then the sum of all the solution of the equation, हमें इक्वेशन देके रखा है और हमें क्या पूछा गया है? sum of all the solution of the equation। और एक चीज बता, क्या देके रखा है? ये जो mod y का वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 3 से कम है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? y का वैल्यू मेरा कहां से कहां तक होगा? -3 से लेके +3 ओपन इंटरवल होगा और y का वैल्यू नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा? क्योंकि यहाँ बोला गया है मॉड y का वैल्यू इज मोर देन 0 बोला गया है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या देके रखा है देखते हैं। इट इज अवर tan इनवर्स ऑफ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर, देन प्लस क्या है? cot इनवर्स ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y इक्वल्स टू हमें देख के रखा है 2π/3। अच्छा, अभी अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, इन दोनों को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, दोनों क्या रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, अच्छा तो हमें एक प्रॉपर्टी याद आता है ना। प्रॉपर्टी मुझे क्या आता है? tan इनवर्स ऑफ 1/x को मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स ऑफ x का, जब कि x का वैल्यू पॉजिटिव हो, और मैं लिखता हूं -π प्लस cot इनवर्स ऑफ x। इसे कब लिख पाते हैं? जब x मेरा नेगेटिव हो। ठीक है, ओके। और मैं ध्यान से अगर ऑब्जर्व करूं, y का वैल्यू किसके अंदर है? y का वैल्यू है -3 से लेके +3 तक है। ओमिटिंग का पॉइंट 0 है, 0 को छोड़ना पड़ रहा है हमें इसके अंदर से। अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या दिखेगा? 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। कब? जब कि y का वैल्यू 0 से लेके 3 तक होगा, और इसका नेगेटिव होगा कब? जब y का वैल्यू -3 से लेके 0 तक होगा। तो हमें यहाँ पर दो केस करना होगा। केस 1 में हम लोग क्या मानेंगे? y का वैल्यू इसके अंदर है मान लेंगे, और केस 2 में हम लोग क्या मानेंगे? y का वैल्यू इसके अंदर है। ठीक है, समझ आ चुका है शायद ना। ठीक है, तो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं केस 1 और केस 2 करके। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूं, केस 1 को लिख लेता हूं। केस 1 में क्या करना होगा? केस 1 में हमें लिखना होगा y का वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से लेके 3 तक है। ओके, इक्वेशन में लिख लेता हूं। व्हाट इज द इक्वेशन? tan इनवर्स ऑफ, एक बार देख लेते हैं इक्वेशन क्या देके रखा हुआ था मुझे। tan इनवर्स ऑफ 6y बाय 9 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर। देन यहाँ पर मुझे cot इनवर्स ऑफ क्या देके रखा था? इट इज, आई थिंक मेरा यहाँ था 9, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 9 माइनस y स्क्वायर बाय 6y, 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y इज इक्वल्स टू हमें क्या देके रखा था? इट इज अवर 2π/3 देके रखा हुआ था। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहां से मैं काम करता हूं tan इनवर्स, इसको लिखता हूं 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर। तो इसे मैं लिख पाऊंगा tan इनवर्स ऑफ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मेरा पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, पार्ट मेरा पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट है? इज इक्वल्स टू है अबाउट 2π/3 है। अभी इन दोनों को मैं ऐड कर सकता, मैं लिखूंगा 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2π/3। तो यहां से क्या होगा? 2 और 2 को मैं कैंसिल कर दूंगा। अगर मैं tan को दोनों तरफ यूज कर दूं तो यहां से मैं क्या लिख पाऊंगा? वी कैन राइट 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर विल बिकम 10π/3, जिसका वैल्यू होता है √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मुझे क्या मिलेगा देख लेते हैं एक बार। 6y को मैं यहाँ लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू √3 माइनस ऑफ √3 इंटू y स्क्वायर लिख देंगे। अभी इस कंप्लीट पार्ट को मैं इधर लेके आता हूं, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? √3 इंटू y स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 6y, देन माइनस ऑफ 9 इंटू √3 को मैं 0 लिखूंगा।
तो यहाँ से मुझे y को निकालना पड़ेगा। तो इस y को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं y को निकालने के लिए ट्राई करता हूँ। तो यहाँ से मैं y को क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी। b का मतलब हो गया 6, तो यहाँ -6 को लिखूंगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 36 लिख दोगे, देन माइनस ऑफ 4 इंटू a इंटू सी। तो माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मुझे मिलेगा -27। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 108। तो यहाँ पर मैं प्लस 108 को लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू रूट 3 को लिखेंगे। तो इसको तो मैं देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं, -6 को लिखते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ, इसे मैं लिख पाऊंगा 144 लिख पाएंगे शायद, हाँ, डिवाइडेड बाई व्हाट यू हैव, वी हैव 2 इंटू रूट 3, है ना। तो यहां से मैं क्या लिखूं, ये -6 होगा और ये प्लस माइनस में 12 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 2 3 को लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे दो वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू होगा मेरा प्लस साइन को अगर मैं लेता हूं तो आई विल गेट 6 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3, और एक क्या आएगा, और आएगा मेरा माइनस साइन को मैं लेता हूं -18 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। लेकिन मैंने वहां पर y को क्या माना है, 0 से लेके 3 तक अंदर मान चुका हूं, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकता है। y का वैल्यू यहां से मैं क्या लिखूंगा, y को मैं लिखूंगा रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, तो कैंसिल ऑफ 2 की 3 रूट 3 लिख पाएंगे। ठीक है, ओके। तो हमने एक y को निकाला केस 1 से, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, केस 2 करना पड़ेगा। केस 2 के लिए हमें क्या करना होगा, केस 2 के लिए हमें करना होगा y का वैल्यू कहां से कहां तक, -3 से लेके 0 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन हमें लिख लेता हूं, इक्वेशन मेरा क्या था देख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ था मेरा tan इनवर्स ऑफ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस y स्क्वायर, देन हियर वी हैव cot इनवर्स ऑफ, क्या था मेरा, एक बार देख लेते हैं, cot इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल साइड, हाँ, cot इनवर्स ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y इज इक्वल्स टू what we have, it is our 2 pi by 3 था। ओके, अभी ये वाला पार्ट मुझे नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव अगर है तो tan इनवर्स 1 बाय x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -पाई प्लस cot इनवर्स x लिख सकता हूँ। तो इससे मैं क्या लिखूंगा, -पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ, मैं लिखूंगा 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y, देन वी हैव cot इनवर्स ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं 2 पाई बाय 3। ओके, अभी एक काम करते हैं, इस पाई को इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई बाय 3 प्लस पाई। तो एज ए होल मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट 5 पाई बाय 3, और यहां पर दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, आई विल गेट 2 इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y को लिख सकते हैं। तो यहां से मैं और एक काम कर सकता हूं, cot इनवर्स ऑफ 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y को मैं लिख पाऊंगा 5 पाई बाय 6 लिख पाएंगे। तो यहां से मैं क्या लिखूं, 9 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6y को मैं लिखूंगा, cot लगा देते हैं तो क्या लिख पाएंगे, cot ऑफ 5 पाई बाय 6 एंड cot 5 पाई बाय 6 ना, तो 5 पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 6। सेकेंड पार्ट में कॉट नेगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या मुझे मिलेगा, आई विल गेट माइनस ऑफ, मुझे √3 मिलेगा। ठीक है, ओके, तो यहां से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आई विल गेट 9 माइनस y स्क्वायर विल बिकम माइनस ऑफ √3 इंटू 6y बनेगा। ओके, इधर लेके जाते हैं तो यहां से मुझे क्या लिखना होगा, y स्क्वायर, then we have 6 into √3 into y in माइनस, और ये 6 into √3 into y in माइनस, और इधर क्या आएगा, this will become -9 will become 0। देखते हैं एक बार, सही है, इधर लेके जाएंगे तो y स्क्वायर इन प्लस, ये तो नेगेटिव में है और ये -9 में है। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ y। अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, हमें सॉल्व करता हूं, क्या लिखना है, y का भी लिखना है मुझे -b का वैल्यू हो गया ये वाला पार्ट, माइनस भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, जब मैं b को स्क्वायर करता हूं 36 इंटू 3, मैं यहां पर 108 को लिख दूंगा। ओके, प्लस माइनस माइनस ऑफ 4ac, माइनस ऑफ 4ac मेरा बन जाएगा प्लस 36 बन जाएगा।
डिवाइडेड बाय ट्वाइस है, मतलब रेस्ट टू को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये बनेगा 6 इंटू रूट थ्री प्लस माइनस रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। तो यहाँ से 6 रूट थ्री प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 को लिख देंगे। तो यहाँ भी मुझे दो वैल्यू मिलेगा। पहला वैल्यू देखते हैं क्या होता है, अगर प्लस साइन को लेते हैं 6 रूट थ्री प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, और मैं क्या लिखूं 6 रूट थ्री माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना है, y किसके अंदर है, y है -3 से लेके 0 तक। तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं ले सकते हैं, y का वैल्यू किसे लेना है, इसे लेना है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, y का वैल्यू 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 रूट थ्री माइनस 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो y का हमें दो वैल्यू मिल चुका था, यहाँ से मुझे मिला है 3 रूट थ्री माइनस 6, और केस 1 से हमें क्या मिला है, केस 1 से हमें मिला है रूट 3 मिला हुआ है ना। ये केस 1 से हमें y का वैल्यू रूट 3 मिला हुआ है, और केस 2 से हमें क्या मिला हुआ है, केस 2 से हमें मिला हुआ है, देखते हैं, फ्रॉम केस 2 केस 1 हमें मिला है रूट 3, एंड फ्रॉम केस 1 केस 2 से हमें मिला है रूट 3 माइनस 6 मिला है। हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड मैं ही करता हूं, मैं ही लिखता हूं साम, इनको साम लिख देता हूं। साम मुझे क्या मिलेगा देख लेते हैं एक बार, ये हो गया 3 रूट थ्री माइनस 6, और केस 1 से क्या था, केस 1 से मेरा आंसर था रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 3 को ऐड कर देंगे, रूट 3 को ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 रूट थ्री माइनस 6 मिलेगा। तो देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन जाते हैं, हमें आंसर क्या मिला होता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, देख लेते हैं फिर से एक बार, सी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, 4 रूट थ्री माइनस 6, तो व्हाट यू कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गया होगा सबको। थैंक यू।